नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर आशा करता हूं आप सब बेहतरीन होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन और ज़बरदस्त कर होंगे। मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, रोजाना हमारी मुलाकात होती है। आज फिर से हमारी मुलाकात हुई है MCQs के साथ आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन और ज़बरदस्त कराने के लिए। बिल्कुल बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम जो बात की थी आज उससे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और इस क्वेश्चन सेशन को और भी बेहतरीन और ज़बरदस्त बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, ऐसे क्वेश्चनों के साथ जो आप लोगों के लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, चलो बेटा तैयारी करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप सबसे पहले क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से यार सब्सक्राइब कर दो, ऐसे पार थोड़ी ना पड़ेगी, फटाफट से कर दो सारे काम जल्दी से, जितने किए नहीं फटाफट से कर दो, है ना। ठीक है, जब तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने है और क्वेश्चन का नाम है राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी है दिलवाड़ा, शेर, रघुनाथगढ़ और गुरु सिक्कर। अब यहाँ पर देखो चोटियाँ काफ़ी देरी की है, दिलवाड़ा भी दे रखी है, शेर भी दे रखी है, रघुनाथगढ़ भी दे रखी है, गुरु सिक्कर भी दी हुई है। देखो बच्चों, बात करें तो आप सभी को पता है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? गुरु सिक्कर है, 1722 मीटर। पर आपको ऊंचाई सबकी लगभग लगभग पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इनको क्या करता है एग्जामिनर क्रम में जमवा लेता है। किस में जमवा लेता है? क्रम में जमवा लेता है। अब क्रम की बात भी अगर अपन करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये तो सिक्कर में है, ये कहाँ पर है? सिक्कर में। ये सिरोही में है और इसकी जो हाइट है वो है 1055 मीटर। तो कितना फर्क आ गया। ठीक है, इसके अलावा शेर, शेर भी कहाँ पर है? सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा भी सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अपन ने बात एक नहीं की है, अपन ने यहाँ पर चार बातें की है और चारों बातें आप लोगों के लिए यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या करता है एग्जामिनर कभी कभी इनको सही क्रम में जमवा लेता है और जब सही क्रम में जमवाने की बात आती है तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि इनका क्रम कैसा है, किस प्रकार से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन है राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु सिक्कर है। बच्चों आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा। ये जो गुरु सिक्कर है राजस्थान की तो है ही, पर साथ में मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। कौन सी की? मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु सिक्कर। कौन सी है? गुरु सिक्कर। बच्चों ध्यान रखना, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, पर साथ में जोधपुर संभाग की, जोधपुर संभाग की भी सबसे ऊंची चोटी है। जोधपुर संभाग की भी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। यह बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये दो बातें आप लोगों के सामने क्लियर कर दी अपन ने कि सबसे ऊंची चोटी के रूप में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आंसर यहां पर परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर। राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी शेर है, ये भी आपको ध्यान रखना। राजस्थान की तीसरी ऊंची चोटी दिलवाड़ा है और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है और जयपुर संभाग की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। जयपुर संभाग की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन बच्चों के लिए, मेरे प्यार से शेरों के लिए, और वो क्वेश्चन है हमारे देश का सबसे गर्म और सबसे शुष्क प्रदेश कौन सा है? हमारे देश का सबसे गर्म और सबसे शुष्क प्रदेश कौन सा है? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। हमारे प्रदेश का सबसे गर्म और सबसे शुष्क प्रदेश कौन सा है? देश का पूछा है बेटा, देश का पूछा है बेटा, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। हमारे देश का पूछ रहा है कि सबसे गर्म और सबसे शुष्क ड्राई प्रदेश कौन सा है। बता सकते हो आप लोग, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग नहीं बता पाओगे। मुझे पूरा विश्वास है आपका आंसर बहुत जबरदस्त होने वाला है। फटाफट से बताओ। हाँ बेटा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर चुन रहे हो आप लोग। आपको पता है कि ये करने वाला हमारा राजस्थान ही है। ऐसा ऐसा कौन सा हमारा राजस्थान ही है जो गर्म भी और साथ में ड्राई शुष्क भी है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर बलुई मृदा का विस्तार पाया जाता है। बलुई मृदा का विस्तार हमारे यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। डेजर्ट, मरुस्थल पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से करके बताया। दो क्वेश्चन आपने बैक टू बैक जबरदस्त किए। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन और तीसरा क्वेश्चन है
कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? यह तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोडगढ़ को, कुंभलगढ़ को, माउंट आबू को, या ऊपरमाल की पठारी भूमि को? बताओ बच्चों, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस, पहले तो यह समझो कि हिंदू ओलंपस क्या होता है। पहले तो यह समझो कि हिंदू ओलंपस क्या होता है। हिंदू ओलंपस का मतलब होता है हिंदुओं का पर्वत। इसका मीनिंग क्या निकाला था इन्होंने? इन्होंने इसका मीनिंग निकाला हिंदुओं का पर्वत, हिंदुओं का पर्वत, ये निकाला इसका मतलब। ठीक है, और ये इसका संबंध माउंट आबू से, आप सभी को अच्छे से पता है इसका संबंध किससे है? माउंट आबू से। तो इससे कहा संतों का सीकर, क्योंकि यहां पर अत्यधिक क्या पाए जाते हैं? मंदिर। और स्थानीय लोग है ना, पब्लिक, लोकल पब्लिक, इसे बोलते हैं गुरु माता। गांव के अंदर अपन नहीं बोलते, सिर को माता बोलते हैं ना, वैसे ही इसे क्या बोलते हैं? स्थानीय पब्लिक इसे गुरु माता के नाम से भी जानती है। किससे जानती है? कि गुरु माता। तो गुरु माता कहते हैं, संतों का सीकर कहते हैं, हिंदू ओलंपस कहते हैं माउंट आबू को, यानी आपके गुरु सीकर को। गुरु सीकर को कहते हैं। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली बताओ कौन सी है? बनास बेड़ज, बनास संबल, लूणी बनास, या फिर बनास माही? अब बताओ आंसर क्या होगा। चलो, एक अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर आप लोगों से शुरुआत की है अपन ने, और आप लोगों को यहाँ पर आंसर चुनना है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली, बनास बेड़ज, बनास संबल, लूणी बनास, बनास माही। बताओ मेरे बच्चों आंसर क्या होगा। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं यहाँ पर फटाफट से, जबरदस्त से, और बहुत प्यारा आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की को बीच में से विभाजित करने वाली। अब बच्चों देखो, एक बात तो यहाँ देखो, देखो माई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माई खुद कहाँ से आती है? एमपी से आती है। ठीक है, चंबल हो नहीं सकता, क्योंकि कहाँ से आती है? एमपी से आती है। बेड़च, बेड़च खुद उदयपुर से संबंध रखती है। तो बची कौन सी? लूणी और बनास, क्योंकि लूणी जाती है अरब सागर में, और बनास का संबंध है किससे? चंबल से, और चंबल का संबंध किससे है? बंगाल की खाड़ी से, यमुना से। और यमुना का संबंध किससे? गंगा से, और गंगा का संबंध बंगाल की खाड़ी से है। ठीक है, ये बात तो यहां पर क्लियर हो गई। ये क्या कह रहा है? अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करती है। अब इसका संबंध किससे है? अजमेर से। अजमेर में कहां से निकलती है? नाग पहाड़ी से। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है खमनोर की पहाड़ी से, खमनोर की पहाड़ी से। और खमनोर की पहाड़ी कहां पर है? तो यह है राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ी कहाँ पर है? तो खमनोर की पहाड़ी कहाँ पर है? राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ी कहाँ पर है? राजसमंद में। बच्चों तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन भी हुआ आप लोगों का। चलो, निम्न में से बोमट, निम्न से बोमट के पठार की बात अगर अपन करते हैं तो बताओ संबंध किससे है? निम्न में से बोमट, सॉरी बोराट है, बोराट। निम्न में से बोराट के पठार की अगर अपन बात करते हैं तो स्थित पर्वत चोटी का संबंध बताना है किससे है? बोराट के पठार की बात कर रहे हैं। निम्न में से बोराट के पठार की स्थित पर्वत चोटी कौन सी है? जरगा, गोगुंदा, सायरा या कोटरा? बताओ बोराट के पठार का संबंध किससे है? थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते, क्वेश्चन को ऊपर हो गया होगा ना। अब बताओ बोराट के पठार का संबंध किससे है? कौन बताएगा? देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन लेके आता है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहां पर बात करें बोराट की, तो बोराट का संबंध है किससे? गोगुंदा, उदयपुर से। यह पाया जाता है कुंभलगढ़ के मध्य। और यह कहां पर है? राजसमंद में। और इसकी हाइट है
1124 मीटर। तो ये ध्यान रखना बेटा, विशेष रूप से भोराट की बात जब की जाती है तो भोराट का संबंध गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद तक पाया जाता है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं आपको। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए और भी अच्छा होगा। निम्न में से, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या डूंगरपुर? अब इनमें से बताना है कि सबसे कम तिरछी किस पर पड़ती है किरणें। सबसे कम तिरछी किरणें किस पर पड़ती है, फटाफट से बताओ। निम्न में से राज्य की बात कर रहे हैं अपन, सबसे कम अगर हम बात करते हैं कि किस शहर पर सूर्य की किरणें, जयपुर, अजमेर, उदयपुर या डूंगरपुर? फटाफट से आंसर दो मेरे बच्चों, क्या आंसर होगा यहां पर? बताओ मेरे शेरों, यहां पर आंसर क्या होगा? तो बच्चों आप लोगों ने सोचा होगा कि सर बांसवाड़ा कहां पर है। अरे बांसवाड़ा नहीं है तो डूंगरपुर चलेगा। अगर बांसवाड़ा नहीं है तो फिर कौन चलेगा? डूंगरपुर चलेगा। बोलो हाँ या ना। दिखती हुई बात है। जब बांसवाड़ा नहीं दिखाई दे रहा तो किसको लगोगे? डूंगरपुर को। अब ये क्या बोल रहा है? कम तिरछी। अगर ये कम हटा दे यहां से और तिरछी पूछे तो फिर जवाब होगा गंगानगर। वैसे तो अगर पूछे सबसे सीधी कहां पर गिरती है तो बांसवाड़ा पर। तो ये बातें भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, यहां पर छोटी मोटी पर काम की बातें। आगे बढ़ते हैं यहां से और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, वार्षिक वर्षा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव जिला है? बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर या अजमेर? जो सर्वाधिक उतार और चढ़ाव जो जिस जिले में होता है वो कौन से जिले में होता है? बताओ देखें फटाफट से। वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव जिला है? बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर या अजमेर? बताओ कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक उतार चढ़ाव देखा जाता है? देखते हैं बच्चों के कमेंट्स क्या आते हैं। बाड़मेर है, सिरोही है, जैसलमेर है या अजमेर है? देखिए आप लोग क्या कर पाते हो उसके अंदर। बताओ बताओ फटाफट से बताओ। वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव, तो बच्चों ध्यान रखना, सर्वाधिक उतार चढ़ाव मतलब जैसलमेर की बात हो रही है, क्योंकि उतार चढ़ाव का मतलब है विषम वर्षा। विषम वर्षा, और विषम वर्षा की बात करें तो आंसर कौन सा आएगा? जैसलमेर आएगा। बच्चों ध्यान रखना, यहां पर जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाना। आंसर क्या होगा? उतार चढ़ाव में जैसलमेर होगा, क्योंकि उतार चढ़ाव का मतलब कौन सी वर्षाओं से है? विषम वर्षाओं से। और विषम वर्षाओं की जब बात करते हैं तो आपका यहां पर जिला होगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन बच्चों, चलो बताओ, किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर या बांसवाड़ा में? गोचर भूमि सर्वाधिक कहां पर है? गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक कहां पर है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान में सर्वाधिक गोचर भूमि का क्षेत्रफल बताना आप लोगों को कहां पर है? देखिए कौन बताता है किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जालोर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बांसवाड़ा में? बताओ मेरे शेरों, आंसर क्या होगा? गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक कहां पर है? गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक कहां पर है? तो बच्चों गोचर भूमि का क्षेत्रफल जो सर्वाधिक आपके पाया जाता है वो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहां पर आपका आंसर होगा बाड़मेर। कौन सा होगा? बाड़मेर होगा। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आप लोगों को विजिट कराने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय प्रदेश के रेतीले टीलों के स्थिरीकरण के में किस वृक्ष की प्रजाति रोपण सर्वाधिक हुआ? आड़ू, कोमट, खेजड़ी या रोहिड़ा? ये तो आप लोग बता ही दोगे, इसमें तो नहीं है आप लोगों को कोई दिक्कत, मुझे अच्छे से पता है। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग उठाकर फेंक दोगे बाहर।
बताओ आंसर क्या होगा अगले ही क्वेश्चन का, फटाफट से बताओ मेरे शेरों, अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। कि मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीले टीलों के स्थिरीकरण के लिए, कि यानी मतलब रोकने के लिए, यानी मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है, इस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन से पेड़ सर्वाधिक मात्रा में लगाए जा रहे हैं? कौन से पेड़ सर्वाधिक मात्रा में लगाए जा रहे हैं? फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। तो अभी तक भी किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास में, पर बच्चों यहाँ पर आपका आंसर होगा खेजड़ी। आ गया खेजड़ी, सही है आपका आंसर। वैसे बता दूं, आप लोगों को पता है कि 1999 सॉरी 91 में 1991 क्या चलाया गया? ऑपरेशन खेजड़ा। जिसका उद्देश्य क्या था? मरुस्थलीकरण को रोकना। मरुस्थलीय करण को रोकना, इसका उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी कारण तो इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष करते हैं। छोटी मोटी बात थोड़ी भाई, कुछ बड़ी बात है तभी ऐसा कुछ है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से। चलो बताओ फटाफट से आने वाली हवाएं शुष्क और गर्म होती है, जो कि राजस्थान के वातावरण को अधिक गर्म कर देती है, पश्चिम से, पूर्व से, या दक्षिण से, या उत्तर से। इसमें कहाँ चुकोगे? राजस्थान ही ओरिजिनल। फटाफट से आंसर दो। आंसर क्या होगा? कि किधर से आने वाली हवाएं शुष्क और गर्म होती है, जो राजस्थान के वातावरण को अधिक गर्म कर देती है, पश्चिम से आने वाली, पूर्व से आने वाली, दक्षिण से आने वाली, या उत्तर से आने वाली? बताओ आंसर क्या होगा मेरे बच्चों। किधर से आने वाली हवाएं गर्म होती है, जो कि राजस्थान के वातावरण को अधिक गर्म कर देती है, पश्चिम से, पूर्व से, दक्षिण से, या उत्तर से? किधर से आने वाली हवाएं अधिक गर्म कर देती है? तो बच्चों आप सभी को अच्छे से पता है कि राजस्थान में जो पश्चिम से पवनें आएगी, ये अत्यधिक क्या आएगी? गर्म आएगी, और यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, पूर्व ही तो अपने वर्षा आती है, मावट। चलो हो, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत समझदारी वाला, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जो आपको अच्छे से कर सकते हो। राजस्थान में मावट होती है अरब सागरीय मानसून से, बंगाली खाड़ी के मानसून से, हिंद महासागरीय मानसून से, या भूमध्य सागरीय मानसून से? बताओ राजस्थान में मावट किससे होती है और कब होती है? एक क्वेश्चन और जोड़ देना, कब? दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर ध्यान रखना। राजस्थान में मावट कब और किससे होती है? तो मेरे प्यारे से शेरों ध्यान रखना, राजस्थान में मावट होती है भूमध्य सागरीय मानसूनों से। राजस्थान में मावट किससे होती है? भूमध्य सागरीय मानसूनों से होती है, पहली बात तो ये। और कब होती है? तो शीत ऋतु में होती है। आप सभी को अच्छे से पता है कि मावट की बात करें शीत ऋतु में होती है। कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती है? रवि रवि की फसल के लिए उपयोगी होती है। पर बच्चों अगर मैं लिख दूं मावठा, क्या है? मावठा। अगर मैंने यहाँ पर मावट नहीं लिखकर मावठा देखा एग्जाम में आप लोगों ने, तो फिर मावठा का क्या करोगे? मावठा क्या है? मावट नहीं देखा आप लोगों ने, वहां पर आप लोगों ने मावठा देखा, तो मावठा क्या है? ये बताओ मावठा क्या है? तो मावठा आमेर में पाई जाने वाली एक झील का नाम है। आमेर में पाए जाने वाली झील का नाम है मावठा। ठीक है, तो ये बात भी आपकी यहाँ पर क्लियर होती है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे से बच्चों के लिए, और ये बताओ BWHW प्रदेश में जिले कौन से आएंगे? जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, धौलपुर। बताओ कौन सा आएगा यार BWHW में? आपसे बेहतरीन कौन बताएगा? पहले तो ये बताओ ये किसके अनुसार है? BWHW ये बताओ किसके अनुसार है? BWHW किसके अनुसार है? पहले तो ये बताओ और फिर आगे चलेंगे अपन। BWHW किसके अनुसार? पहला तो ये है आप लोगों के लिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ से। फटाफट से बताओ BWHW का संबंध किससे है? जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली, अजमेर, धौलपुर, करौली, जोधपुर, पाली, जालोर। BWHW का मतलब किससे है? कौन बताएगा? तो बच्चों ध्यान रखना, BWHW का मतलब है जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ से।
ठीक है, तो इससे इसका मतलब है, ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। और इसका मतलब ये किसके अनुसार है, कोपेन के अनुसार है। और इसका मतलब होता है शुष्क जलवायु, जिसमें वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जोड़ के रखनी है इसके साथ। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु प्रदेश बताओ कौन सा है। ये लो भाई, कोपेन की बात की थी, कोपेन पूरा का पूरा हाजिर हो गया आप लोगों के लिए। कोपेन की बात की थी, कोपेन हाजिर हो गया आप लोगों के लिए। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का प्रदेश बताओ कौन कौन से। तो पहले तो आप लोगों को ये बताओ कि कोपेन ने जो वर्गीकरण किया वो किस आधार पर किया। वर्गीकरण का आधार क्या रहा। कोपेन ने जलवायु का जो वर्गीकरण किया उस वर्गीकरण का आधार क्या रहा। सबसे पहले तो आपको यह बताना है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण किया उस वर्गीकरण का आधार क्या रहा। सबसे पहले तो यह बताओ। AW, BSHW, BWHW या ये सभी, बताओ आंसर क्या होगा। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया उसका आधार क्या है, मुझे यह सुनना है आप लोगों से। फटाफट से बताओ क्या रहा आधार। तो बच्चों आपका आंसर तो ये सभी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ये भी है, ये भी है और ये भी है। और यहां पर बात करें तो वर्गीकरण का आधार भी बिल्कुल सही है। आपका आंसर वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर। अब यहां पर एक रह गया BWHW, BSHW, CWG। CWG यहां पर रह गया। ये आपको ध्यान रखना था कि 4 भागों में बांटा उसने, यहां पर 3 थे, अब 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये भी आपका आंसर यहां से परफेक्ट हो जाता है। AW जलवायु किस प्रदेश जिलों में पाई जाती है, बताओ। देखिए AW किस में मिलती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, कोटा बूंदी में, माउंट आबू में, ये सभी में। ये तो भाई साहब जिलाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग भावनाओं में बहकर इसका आंसर दोगे, मुझे पूरा पता है। ये आपको जिलाने वाला क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा कर देते हैं, फिर सोच रहे होंगे कोटा बूंदी कर देते हैं, फिर सोच रहे होंगे माउंट आबू कर देते हैं। तो फिर सोच रहे हो तो ढंग से सोच लिया आप लोगों ने, आप तो कि ये सभी ही कर देते हैं, क्योंकि ये होता है, इसका मतलब होता है आर्द्र जलवायु। और यहाँ पर वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। और ये ओबियसली सारे जिले इसमें आते हैं। तो ये आपने जो सोचा है ना, बिल्कुल सही सोचा है। अब सोचो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, जयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में या जोधपुर में। अब बताओ भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, कौन बताएगा। ये भी कोई पर्सन पूछने वाला है, पहले तो ये कहो। जैसलमेर आपके दिमाग में आएगा बेटा, बिल्कुल आपको कह रहे हो कि गुरुजी ऑप्शन ही ढक लिया आपने तो। अरे ऑप्शन नहीं ढका भाई, मैंने ऑप्शन नहीं ढका रे भाई, क्योंकि ऑप्शन तो बिल्कुल दिख रहा है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर यहाँ पर 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक वर्षाएं होती है। और यहाँ पर एक स्थान तो ऐसा है जो कि पूर्ण रूप से आपका कौन सा जलवायु में आता है, शुष्क में वनस्पति रहित ही है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान में कौन से कटिबंध में स्थित है, बताओ। शीतोष्ण, उपोष्ण, शीत या उष्ण, राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है, ये क्वेश्चन बताओ। अगला, राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है, फटाफट से बताओ मेरे बच्चों। तो बच्चों आप सभी को अच्छे से पता है कि राजस्थान कौन से कटिबंध में आता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है। पर ध्यान रखना, राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में केवल 31 जिले आते हैं। और आपके दो जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बताओ किस में आते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं आपके उष्ण में।
बाकी 31 जिले किस में आते हैं, उपोष्ण में। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है बेटा जी, राजस्थान की जलवायु कैसी है और किस प्रकार से यहाँ पर जोड़ा गया है, दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे से बच्चों के लिए सामने देखो, सूर्य के उत्तरायण होने पर तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में कमी होती है, तापमान में वायुदाब में कमी होती है, ए बी दोनों। अब बताओ आंसर क्या होगा, अब बताओ रे मेरे शेरों और शेरनियों, आंसर क्या होगा। ऐसी कंडीशन होने पर क्या आंसर होगा, फटाफट से बताओ। ऐसी कंडीशन होने पर आंसर क्या होगा। बताओ भाई, समझ रहे हो ना। उत्तरायण में आने पर, सूर्य उत्तरायण में आएगा तो तापमान में वृद्धि होगी, वायुदाब में कमी होगी, तापमान में कमी होगी, ये भी दोनों होंगे। अब आपको तो यही लग रहा होगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि दोनों होंगे तो दोनों को ही कर देते हैं अपन, ठीक है ना। हाँ बेटा बिल्कुल दोनों ही चीजें होंगी। अरे भाई जब उत्तरायण में आएगा तो हमारे पास आएगा, उत्तरायण में आएगा मतलब अपने पास आएगा, पास आएगा तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा, और जब वायुदाब कम होगा तो ए भी दोनों ही चीजें हमारे यहाँ पर होगी। परफेक्ट है आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है, बताओ किधर की ओर घटती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। इसके अलावा बात करें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब बताओ आंसर क्या होगा, अब बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे से बच्चों, अब आंसर क्या होगा। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आता है। कंफ्यूज मत हो यार, कंफ्यूज आप बहुत होते हो, कभी क्या सोचते हो कभी क्या सोचते हो, कंफ्यूज होकर आंसर देते हो, गलत बात नहीं है। राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर, किधर की ओर घटती है। तो बच्चों आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में तो ज़्यादा होती है, पर उत्तर पूर्व में क्या होती है, कम होती है। तो घटती किधर है, तो इधर तो बढ़ती है, उत्तर पश्चिम में घटती है, इधर से घटती है, दक्षिण पूर्व में तो होती है अधिक और इधर होती है कम। तो ए ऑप्शन आपने चुना है, तो ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बढ़िया आंसर है। बच्चों क्लास को लाइक और शेयर भी कर दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। पूरी क्लास के अंदर आप लोगों ने ना तो लाइक किया ना शेयर किया, हमने आपका नाम नहीं लिया तो आप लोगों ने लाइक और शेयर भी नहीं किया, ये तो गलत बात है ना। चलो अगला क्वेश्चन, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आंसर बढ़िया होना चाहिए। यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व होती तो राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ता। राजस्थान के अधिकांश भागों में भारी वर्षा होती है, राजस्थान में कहीं भी वर्षा नहीं होती, राजस्थान में मिट्टी अम्लीय हो जाती, वनों का ह्रास होता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इजी आंसर है, क्वेश्चन तो प्यारा है ही, इजी आंसर है। इसके बाद लास्ट और फाइनल क्वेश्चन रहेगा आपका, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है इसके बाद में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बताओ यहां पर आंसर क्या होगा आप लोगों का। यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति, तो बेटा यहां पर आंसर होगा राजस्थान में अधिकांश भागों में क्या होगी, भारी वर्षा, क्योंकि यहां पर अपनी जो अरावली होगी तो वो अरब सागर के मानसून को भी आकर्षित करेगी और बंगाल की खाड़ी के मानसून को भी आकर्षित करेगी। दोनों ही कंडीशन में जब हमारी स्थिति यहां पर बनेगी तो हमारे यहां पर मानसून होगा डेंजर वाला, लपक कर भारी जोरदार बारिश होगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज का आपका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु को कोपेन ने कूट क्या प्रयोग किया है। अब बच्चों पहले इधर देखो क्या कह रहा है, उष्ण सॉरी क्या कह रहा है, ये कह रहा है उष्ण मरुस्थलीय, और कोपेन ने कौन सा वर्ड यूज किया है, ये मैंने आपको बताया था, BSSW CWG AW या BWSW। ये लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका, बताओ आंसर क्या होगा, सोच समझ के बताओ। मरुस्थलीय की बात हो रही है, छोटी मोटी बात नहीं हो रही है, छोटी मोटी होती तो मैं खुद ही नहीं कहता आपसे कुछ। तो कोपेन ने 4 भागों में बांटा और आपको कह रहा है कि पश्चिम के मरुस्थलीय। अब मरुस्थलीय में जो आपका वर्ड है वो कौन सा प्रयोग होगा, शुष्क। BWSW का मतलब होता है शुष्क, इसका मतलब होता है अर्ध शुष्क, इसका मतलब होता है आर्द्र, सॉरी उपाद्र, और इसका मतलब होता है आर्द्र।
और ये कह रहा है, पहले खुद ही कह रहा है कि उष्ण मरुस्थलीय, तो BWHW आपका यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने बात की राजस्थान के रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की, बेहतरीन क्वेश्चनों की। कैसा लगा आपको सेशन? लाइक और शेयर जरूर करना, और फटाफट से बताओ भाई क्या हालचाल, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बेहतरीन चल रही होगी, आई नो वेरी वेल। और मस्त रहा करो, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सेशन को ज्वाइन किया करो। हमारी टाइमिंग आपको पता है, एक तो होती है 1:30 पर दोपहर में, और एक होती है 7 बजे। तो ये दोनों क्लासें आप लोगों के लिए यूजफुल है। यहाँ पर मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर MCQs करवा रहा हूँ बच्चों। तो MCQs और थ्योरी दोनों को बेहतरीन और अच्छी बनाने के लिए आप लोगों को जुड़ना है क्लास 24 के साथ। थैंक यू, अब लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।